गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम बात करेंगे भाषा की। ओके सर। भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण कर उसका अर्थ समझता है। गॉट इट? यस सर। तो भाषा की परिभाषा क्या है? देखिए, भाषा वह माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर या अन्य कोई व्यक्ति की भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है, भाषा कहलाती है। भाषा समझ में आया? भाषा क्या होती है? दूसरे के भावों और विचारों को समझना और अपने भावों और विचारों को प्रकट करना और उनका अर्थ ग्रहण करना ही भाषा है। अब भाषा की परिभाषा हो गई। और भाषा कितने प्रकार की होती है? देखिए, भाषा के प्रकार होते हैं तीन। पहली मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। ध्वनि चिन्हों को हम लिपि के माध्यम से लिखते हैं, उनको हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरी भाषा भी होती है, वो क्या होती है? संकेत भाषा। संकेत भाषा संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। गॉट इट? अब हम देखते हैं कि बहुत सी भाषाएं संसार में प्रचलित हैं। तो हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22। तो हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है हमारे देश का? भारत। और भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये भारत का सांकेतिक नक्शा है, एज इट इज पैमाने के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम इसके माध्यम से समझेंगे कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है। गॉट इट? हाँ, तो हम देखते हैं कि ऊपर ही ऊपर हमारा जो है कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। कौन सी भाषा? कश्मीरी। और जम्मू कश्मीर से नीचे कौन सा राज्य आता है? पंजाब। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। कौन सी भाषा? पंजाबी। और पंजाब से नीचे कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी भाषा है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और राजस्थान से नीचे कौन सा राज्य आता है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? केम छो? मजा में छो? ये गुजरात की भाषा है। गुजरात के बाद में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुड, मराठी। तो ये मराठी भाषा जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र के बाद में नीचे कौन सा राज्य आता है? गोवा। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी भाषा? कोंकणी। और गोवा के नीचे कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक। और कर्नाटक की कौन सी भाषा है? कन्नड़। कौन सी भाषा है? कन्नड़।
कर्नाटक के बाद में कौन सा राज्य है हमारे देश में? केरला। केरल, करेला। करेला खाया ना आपने? वही केरला है यहाँ पे, केरला। करेला नहीं है, केरला। केरला। यहाँ कौन सी भाषा है? मलयालम। और इसको मलयालम नहीं बोलते, मलयालम। गॉट इट? उसके बाद में इधर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल। ओके, तमिल। और तमिलनाडु से ऊपर कौन सा प्रदेश आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य था, ये अलग होने पे तेलंगाना यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य हो गए। इनकी भाषा दोनों की क्या है? तेलुगु बोले जाते हैं। गॉट इट? इससे ऊपर कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा। उड़ीसा की भाषा कौन सी है? उड़िया के बाद में ऊपर कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। अर्थात बंगला भाषा। बांग्लादेश, बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला भाषा। गॉट इट? इसके बाद में यहाँ पे एक और राज्य है सिक्किम। और सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्योंकि सिक्किम जो है नेपाल का पड़ोसी है, इसलिए यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। और सिक्किम के बाद में इधर चलते हैं हम ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे असमिया भाषा बोली जाती है। असम में असमिया। गॉट इट? असमिया के बाद में यहाँ पे बोडो। ये बोर्ड है ना, इससे संबंधित भाषा है बोडो। और फिर ये क्या है? दो। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम डोगरी भी भाषा है। यहाँ पे एक और भाषा है मणिपुरी। गॉट इट? इसके अलावा यहाँ पे कौन सी भाषा है? संथाली और मैथिली जो बिहार की भाषा है। मैथिली कहाँ की है? बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में तो वो कौन सी भाषा है? मैथिली। इसके अलावा चार भाषाएं और है, वो है संस्कृत, सिंधी, उर्दू। गॉट इट? समझ में आ गया? ये कितनी भाषाएं गिने इनको? गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। गॉट इट? यस सर। तो ये 22 हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ये समझ में आया? अब इनको एक बार बोलेंगे अपन। बोलिए। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, नेपाली, असमिया, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, संथाली, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। तो ये हमारे संविधान की 22 भाषाएं हो गई। अब हम इनको
अच्छी तरह से याद करेंगे और इसी क्रम में याद करेंगे तो आसानी से हमको याद हो जाएगी। अब इन भाषाओं को लिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कैसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं? वर्ण की ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये क्या है? ए। आपने इसको देखते ही पहचान लिया कि ये ए है और मैं ई लिखूं ये, तो ये क्या है? कोई वर्ण नहीं है, कोई आइडेंटिफाई वर्ण नहीं है। अर्थात ये जो लिपि चिन्ह जिनको हम सार्थक चिन्ह कहते हैं, सार्थक लिपि चिन्ह होते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनको लिपि चिन्ह कहते हैं। और ये लिपि के माध्यम से प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। गॉट इट? हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। भाषा और ये इधर लिपि। जैसे हिंदी, संस्कृत और हिंदी, इनकी कौन सी लिपि है? वेरी गुड, देवनागरी। इनकी लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? यस, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। दूसरी भाषा पंजाबी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। इसके अलावा उर्दू की? उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। यस। और मलयालम की लिपि भी मलयालमी है। मलयालम भाषा की लिपि क्या है? मलयालम भाषा की लिपि क्या है? मलयालम। गॉट इट? ऐसे तेलुगु की तेलुगु है, ओडिया की उड़ियाई है, बोडो की देवनागरी है। बोडो की जो बोडो भाषा है उसकी जो लिपि है देवनागरी है। गॉट इट? इस प्रकार से इन भाषाओं को हम याद करेंगे और आनंद के साथ में इनको सीखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे विषय को लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद।